हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल संघर्षपुर में स्वागत है। मित्रों, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं हिंदी में, जो कि आज का हमारा टॉपिक है शब्द। जैसा कि आप देख सकते हैं शब्द। तो आइए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं, मगर उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको लगातार मिलता रहे। तो आइए हम देखते हैं कि शब्द क्या होता है। वैसे अक्सर एग्ज़ाम में शब्द से कई सारा प्रश्न पूछा जाता है, जो कि आपका जो भाई लोग यूपीपी, यूपीएसआई या फिर लेखपाल की परीक्षा देने वाले हैं, उनके लिए हिंदी में शब्द काफ़ी अच्छा टॉपिक है। तो आइए देखते हैं। शब्द रचना के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं तो आइए हम आपको बता देते हैं। जैसे आपका पहला हो जाएगा रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? रूढ़ शब्द ऐसा शब्द जिनका कोई भी खंड सार्थक नहीं होता है, वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे कि पानी, हाथी। अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि कैसे इसमें ये रूढ़ शब्द होगा। जैसे कि हम आपको बता दें, पानी को तोड़ने पर ना तो पा और ना ही नी सार्थक शब्द है। अब आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि यौगिक शब्द किसे कहते हैं। यौगिक शब्द ऐसे शब्द जिनका निर्माण दो सार्थक खंडों से होता है, उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विद्यालय। विद्यालय को अगर तोड़ेंगे तो विद्या धन आलय बनेगा, यानी विद्या का स्थान जहाँ पे विद्या दी जाती है। रामायण। रामायण को अगर तोड़ेंगे आप तो आपका बन जाएगा राम धन आयण। तो आइए देखते हैं योग रूढ़ शब्द क्या होता है। योग रूढ़ शब्द बहुत सारे स्टूडेंट जो तैयारी करते हैं और हिंदी पढ़ रहे हैं, तो उनको इसमें समझने में काफ़ी परेशानी होती है कि योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। तो योग रूढ़ शब्द आइए हम बताते हैं आपको किसको कहा जाता है। ऐसे शब्द जो यौगिक होते हैं किंतु अपने समान अर्थ का त्याग कर विशेष अर्थ ग्रहण करते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कि लंबोदर। आपका लंबोदर हो जाएगा गणेश जी को कहते हैं जिसका उदर लंबा हो। और दिनकर। दिनकर हो जाएंगे सूर्य। और आइए देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द हमारे 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं आइए देखते हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज, विदेशज और संकर। तो तत्सम किसे कहते हैं? तत्सम शब्द वे होते हैं जो पुस्तक, अग्नि, वर्षा आदि, जैसे कि जिसका स्पष्ट रूप से अर्थ पता हो जाए। और तद्भव आपका हो जाएगा आग, भाई, पिता। और देशज। देशज शब्द वे होते हैं जो कि देश में बनाए गए हों। जैसे देश में कैसे बनाए जाएंगे आइए हम आपको समझाते हैं। देशज पेट, गोड़, लोटा, पगड़ी, टांग, ये आपके देशज हो जाएंगे। और विदेशज। विदेशज में विदेशी शब्द आ जाते हैं, जैसे अरबी, फारसी, अंग्रेजी, जापानी भाषा के शब्द। और संकर। संकर शब्द में देशज विदेशज आपके सब मिला के आते हैं और इन्हें संकर शब्द कहा जाता है। जैसे रेलगाड़ी, टिकट, घर, परीक्षा हाल आदि। आइए हम आपको बता दें अरबी शब्द क्या होता है। अरबी शब्द। अरबी शब्द से नाम से ही आपको पता हो जा रहा होगा कि अरबी मतलब क्या होगा। अरबी जैसा एक मुस्लिम जैसे शब्द है, जैसे कि
उर्दू का प्रयोग होता है उसी तरह अरबी भी होता है। जैसे तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आपका मुकदमा, औरत, तारीख, इलाज आदि ये सब आपके अरबी के शब्द हो जाएंगे। और आइए देखते हैं तुर्की। तुर्की शब्द क्या होते हैं? तुर्की शब्द के अंतर्गत आपके कुर्ता, कैंची, चाकू, कुली, तमंचा, तोप, दरोगा, बेगम, बीबी, ताश, लाश, उर्दू, चेचक आदि आ जाते हैं। अब देखते हैं कि पश्तो क्या होता है। पश्तो के अंतर्गत आपका पठान, गुंडा, मटरगश्ती, पटाखा, गड़बड़ आदि शब्द आते हैं। आइए देखते हैं पुर्तगाली शब्द के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। पुर्तगाली शब्द के अंतर्गत आपका अनानास, अलमारी, आलपिन, स्त्री, कमीज, कमरा, चाबी, तौलिया, बाल्टी, बोतल, मिस्त्री आदि आते हैं। फ्रांसीसी शब्द देखते हैं। फ्रांसीसी शब्द के अंतर्गत आपका काजू, कारतूस, कर्फ्यू, कूपन, अंग्रेज आदि शब्द आ जाएंगे। और देखा जाए तो चीनी भाषा, चीनी शब्द चीन से लिया गया है। जैसे आपका चाय, चीनी, लीची, चीकू आदि इसके अंतर्गत आएंगे। जापानी शब्द के अंतर्गत आपका अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जापानी शब्द आपका दे देगा रिक्शा, सोएनारा और पूछेगा कि बताइए यह कौन सा शब्द है। तो रिक्शा, सोएनारा आप लोग याद रखिएगा, अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जो कि आपका जापानी शब्द है। फारसी शब्द, फारसी शब्द के अंतर्गत आपका आवाज़, आईना, कबूतर, चेहरा, मुर्दा, सरकार, मुक्त, कुश्ती, खुदा, चश्मा, जहर, ज़िंदगी, जादू, दफ्तर, शादी, रंग, गवाह, आबरू, आफत, जलेबी, बुखार आदि शब्द आएंगे। आइए देखा जाए रूपांतरण के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो रूपांतरण के आधार पर आपके शब्द दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? आपका पहला हो जाएगा विकारी शब्द और दूसरा हो जाएगा अविकारी शब्द। अब समझते हैं कि विकारी शब्द क्या होता है। विकारी शब्द के अंतर्गत जिनमें लिंग, वचन, पुरुष के आधार पर परिवर्तन हो उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। जैसे लड़का, अच्छा आदि। अविकारी शब्द क्या है? अविकारी शब्द के अंतर्गत आपका ये शब्द कभी भी अपना रूप नहीं बदलता, यानी इस शब्द के अंतर्गत आपका जो जिस तरह लिखा रहेगा वही हो जाएगा। जैसे कि आज, यहाँ, कल, वहाँ और लेकिन, तो आदि। तो दोस्तों इसी के साथ में आज का हमारा हिंदी का टॉपिक शब्द यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। तो अब हम मिलते हैं अपने हिंदी के अगले क्लास में। लेकिन अगर आपको यह पसंद आया हो तो मित्रों आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम मत भूलिए, क्योंकि आप यदि हमारा सपोर्ट करेंगे तभी तो हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो और अच्छी अच्छी कंटेंट ला पाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।